सीमाओं को सील करने के लिए देश का किसान एक बार फिर से आगे बढ़ना चाहता है। वर्ष 2020 में मोदी सरकार के द्वारा कृषि सुधार कानून लाए जाते हैं। उन 3 कृषि सुधार कानूनों का यहाँ पर खंडन करते हुए देश का किसान कोरोना के वक्त में दिल्ली के बॉर्डर पर आता है। वहां पर 13 महीने तक लंबा प्रदर्शन किया जाता है, धरना दिया जाता है। इस धरने में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के किसान एकजुट होकर के केंद्र सरकार से 3 कानूनों को निरस्त करवाने की मांग करते हैं। इस मांग को 13 महीने के बाद केंद्र सरकार द्वारा मान लिया जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमसे गलती हो गई है, हमने किसानों को नहीं समझाया और ऐसे में हम तीनों कानूनों को वापस लेने का फैसला करते हैं। लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद 2024 में फिर से देश का किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है कि साफ तौर पर कहना है कि 3 साल तक हमने इंतजार किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस आश्वासन का कि हमें एमएसपी दे दो, हमारी मांगों को मान लीजिए, लेकिन केंद्र सरकार के कान पर जूं तक रेंगती नहीं नजर आई। आगे आने वाले वक्त में हम दिल्ली फिर से जा रहे हैं। करीब 6 दिन से हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर, शंभू बॉर्डर पर अंबाला में किसान डटा हुआ है, बैठा हुआ है। देश के तमाम राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चाएं भी हो रही है। केंद्र सरकार के मंत्री भी 4 राउंड की मुलाकात कर चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं, लेकिन समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। देश के किसान 13 प्रमुख फसलों पर एमएसपी की मांग कर रहा है। यानी कि सीधा स्पष्ट कहना है कि हमें अपनी फसल का सही मूल्य दे दीजिए, हमारी फसल को खरीद लीजिए। सरकार जो रेट डिसाइड कर रखा है उस रेट के ऊपर हमारी फसलों को खरीद लीजिए और इसके बाद हमारे ऊपर जो मुकदमे दर्ज हैं उनको वापस ले लीजिए। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। यानी कि साफ तौर पर एमएसपी सबसे बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है। दूसरी तरफ बात कर ले तो एमएस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को भी लागू करवाना चाहते हैं किसान। उनका साफ तौर पर कहना है कि खर्चा बढ़ रहा है, फसल से जो बचत थी वो बचत मिल नहीं रही है और किसान बर्बादी की ओर आगे बढ़ रहा है। इस पर सिसोली में राकेश टिकैत एक बड़ी महापंचायत बुलाते हैं। क्या कुछ कहते हैं किसान आंदोलन को लेकर के दिग्गज किसान नेता राकेश टिकैत, आपको सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट। देखो, पंचायत में निर्णय हुआ ये, यहाँ कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, उसमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड 4 स्टेट के लोग थे और कुछ लोगों से बात हुई और करीब 30-35 लोग कार्यकारिणी के थे। निर्णय ये लिया कि जो हरियाणा पंजाब में हुआ है वो गलत हुआ, उसकी पूरी निंदा करते हैं। वे भी किसान हैं और हम सब देश का किसान हैं। सरकारों के पास में टाइम है, 2-3 दिन में उनकी बात मान लें। जो एमएसपी है, जो और मुद्दे हैं, और नहीं तो 1 दिन का हमारा पहला धरना हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में डीएम के यहाँ पे होगा 21 तारीख को, और एसकेएम को ये सारी चीज़ें आज अब बता देंगे हम। और आगे का निर्णय ये भी लिया कि एसकेएम पूरे देश में निर्णय ले कि 26-27 तारीख में हाईवे जो दिल्ली की तरफ को जाते हैं ट्रैक्टरों का मुंह करके वहाँ खड़े करें। 1 दिन रखें, 2 दिन रखें, ये प्रस्ताव उनको दिया कि वो डेट हमको बता दें। उत्तराखंड से हरिद्वार जिला, मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद जिले के लोग, उधर से अमरोहा, मुरादाबाद, हापुड़ के लोग, एक तरफ के हाईवे चलते रहेंगे, एक तरफ पर हमारे ट्रैक्टर रहेंगे। हाईवे भी बंद ना हो, आते जाते लोग देखें कि किसान खड़ा हुआ है। ये अपना प्रोग्राम बना। किसान कभी भी दिल्ली की अगर कॉल होगी तो जा सकता है। ये हम सरकार को मैसेज देना चाहते हैं। हमारी दिल्ली की अभी कॉल नहीं है, अभी 14 मार्च का हमारा प्रस्तावित दिल्ली का है, लेकिन जरूरत पड़ी तो हम कभी भी निर्णय को आगे पीछे कर सकते हैं। टिकैत साहब, आपने कहा है कि बलिदान टिकैत परिवार का पहले होगा, गोली खाएंगे। बिल्कुल खाएंगे, हम आगे चलेंगे, हम पीछे चलने वाले नहीं है कि लोगों को आगे छोड़ दें और नेता पीछे रहें। हमारा ट्रैक्टर चलेगा तो आगे चलेगा। और आंदोलन में और लोग शहीद हो रहे,
टिकैतों पे आस है पूरे देश के किसानों की। हम बड़े किसान नेता हैं और घर से एक डेथ किसी की नहीं हुई आंदोलन में। तो एक कुर्बानी तो चाहे फौज में नहीं हुई तो किसान आंदोलन में हो, तो एक कुर्बानी टिकैत परिवार की इस देश को चाह रही है। ये सरकार ध्यान से सुन ले। जान का खतरा है, कुछ अंदेशा? ना अंदेशा नहीं, हम तो चाह रहे हैं कि हम सामने से हो भाई। हमारा तो मामला जान का खतरा है कि नहीं, बात हम कह रहे जान के खतरे की हम नहीं। हम कह रहे हैं कि जब आंदोलन हो उसमें फायरिंग हो तो हम उसमें हमारी कुर्बानी जानी चाहिए। तो आपने सुना, यहाँ पर राकेश टिकैत साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम 21 फरवरी को दिल्ली भी कूच करने वाले हैं। केंद्र सरकार ये जान ले कि ये देश का किसान है, इसके साथ धोखेबाजी करना आपको महंगा पड़ सकता है। यानी कि आगामी वक्त में किसान आंदोलन और भी ज्यादा उग्र हो सकता है और इसमें किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। दूसरी तरफ बात कर ले, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी इस किसान आंदोलन मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी तक बताया है, लेकिन एमएसपी पर बात करने से परहेज कर रहे हैं। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं पवन खेड़ा किसान आंदोलन को लेकर के, आपको सुनाते इस खास रिपोर्ट। अब क्या वो फार्मर अपना मंशा राजनीतिक लीनिंग्स नहीं बता सकता? क्या वो नहीं बोल सकता कि मैं इस देश में अलग तरह की राजनीति चाहता हूं? किसान बोल दे कि मुझे मोदी को हराना है तो वो देशद्रोही हो गया? कमाल है साहब। 2014 में तो आप में से कई लोग बोलते थे कि हमें कांग्रेस को हराना है, तो हमने तो आपको देशद्रोही नहीं कहा था। उसमें क्या हो गया? किसान का हक नहीं है क्या? वो वोटर नहीं है क्या? मोदी जी को वोट दे तो वो हिंदुस्तानी है, देश प्रेमी है, देशभक्त है। मोदी जी के खिलाफ बोले तो वो देशद्रोही है। ये किस तरह की व्यवस्था ला रहे हैं साहब? तो करना चाहते हैं लोग, क्योंकि ये ग्राफ बहुत ही आर्टिफिशियल ढंग से ऊंचा किया गया है बॉट्स के माध्यम से। सोशल मीडिया में किस तरह से इस ग्राफ को ऊंचा रखा जाता है हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग हम भी देख रहे हैं, कौन क्या क्या कितना कितना कर रहा है। वक्त आने दीजिए, कई लोग तिहाड़ में होंगे। सुन लीजिए ये ग्राफ कैसे ऊपर रखा जाता है। अब आप सुन लीजिए, क्योंकि उसमें आप सब भी भागीदार हैं, आपके जो मालिक हैं वो भी भागीदार हैं। कैसे उन पर दबाव होता है, उन पर किस तरह की व्यवस्था होती है, आपस में किस तरह की लेन देन होती है कि वो ग्राफ ऊपर रखा जाए। कौन है हिरेन जोशी? मैं फिर पूछता हूं, क्यों आप लोगों को एसएमएस भेजते हैं? वो क्यों व्हाट्सएप मैसेज आते हैं आपके एडिटर्स के पास हिरेन जोशी के? ये ग्राफ ऊपर ऐसे रखा जाता है। तो अगर कोई इस ग्राफ को सही मांगों को लेकर सड़क पर उतर रहा है नीचे लाने के लिए, तो क्या गलत है? ये ग्राफ ऊपर ही रहेगा और आर्टिफिशियल ही रहेगा। क्यों? हेडलाइन मैनेज की जा रही है जिस देश में, वहां आप कहते हैं कि ग्राफ ऊपर क्यों नहीं रहना चाहिए। असल में क्या है, बाहर आकर देखें ना मोदी जी। बुलाएं किसानों को अपने घर पे, या जाएं किसानों से मिलने, जाएं बेरोजगार नौजवानों से मिलने। 1 घंटे में 2 बेरोजगार नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं इस देश में। ये ग्राफ ऊपर दिख रहा है आपको? तो सुना आपने, साफ तौर पर यहाँ पर पवन खेड़ा आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि देश का किसान आतंकवादी सरकार में, मोदी सरकार में आतंकवादी बन जाता है, खालिस्तानी बन जाता है जब वो अपनी मांगों को लेकर के आता है। और ऐसे में यहाँ पर आने वाले वक्त में मजबूती के साथ हमें किसानों का साथ देना है और विपक्ष इस मुद्दे को लगातार उठाता रहेगा। उनका कहना है कि देश के किसानों की एमएसपी सुनिश्चित की जाए, उनकी फसल का सही रेट सुनिश्चित किया जाए, स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए। इसके बाद आपको बता दें कि चौथे राउंड की मीटिंग होने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान एमएसपी पर हुई बातचीत को लेकर क्या कुछ कहते नजर आते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। ते फिर नरमा ते कपा कोई जमाना सी जदों संगरूर का इलाका, बरनाले का इलाका, मानसा, बठिंडा, फाजिलका, इधर अरनी वाला, पन्नी वाला, जलालाबाद, अबोहर तक साडा उन्होंने कॉटन बेल्ट कहते सी, नरमा ते कपा होंदी सी। पर वो भी सारा हुण लगभग झोने च चला गया, क्योंकि फसलां रुल गईयां तो विश्वास उठ गया किसानां दा। कदे चिट्टी मक्खी ने खा लिया, कदे गुलाबी सुंडी ने खा लिया, तो उन्हों दा विश्वास उठ गया फसल तो वो विश्वास बहाल करने वास्ते भी गारंटी चाहिए है खरीद दी, नरमे ते कपाह दी भी। सो नाल नाल अजकल मक्की जिहड़ी है
ਉਹ ਐਥੇਨॉल ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ। 8 ਪਲਾਂਟ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਥੇਨॉल ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬੀਜੀ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ 6 ਕਿੱਲੇ ਤੂੰ ਝੋਨਾ ਲਾ ਲਾ, 10 ਦੀ ਬਜਾਏ 6 ਕਿੱਲੇ ਲਾ ਲਾ, 4 ਮੱਕੀ ਬੀਜ ਲਾ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਲਾ ਲਾ, ਦਾਲਾਂ ਬੀਜ ਲਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜ ਲੂਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਆ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਨੂੰ 6 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਜੀਰੀ ਵੇਚ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਧਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਰਾਈਸ ਕਹਿ ਲੋ, ਮੁੰਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ 4 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਦਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਮੱਕੀ 'ਚੋਂ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ 4 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ 10 ਦੇ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਝੋਨਾ ਲਾਊਗਾ। ਸੋ ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅੱਜ ਆਇਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਨਫਾਡ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇੱਕ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਲਿਖਤੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਲੀਗਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ 2 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਐ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ, ਪਰ ਏਜੰਸੀ ਤਾਂ ਸੇਮ ਰਹੂਗੀ ਨਾ, ਨਫਾੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣ ਜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਣਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ MSP ਤੇ, ਜੇ ਆ 6-7 ਫਸਲਾਂ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਮੀਨਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਗਾ ਸਕਦੀ है। तो ये प्रपोजल। तो सुना आपने, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कहते हुए नजर आ रहे हैं कि केंद्र सरकार 5 सालों तक एक प्रस्ताव बनाने को तैयार है और ये गारंटी देना चाहती है कि 5 सालों तक हम देश में 4 फसलों को MSP पर खरीदेंगे। यानी वो 4 फसलें हैं जिसमें 2 दालों की फसलें हैं, जबकि मक्का और कपास को MSP पर खरीदने को तैयार है। यानी कि देश की प्रमुख मांग जो है वो गन्ना, गेहूं, धान और इसके अलावा तमाम वो नकदी फसलें हैं जो कि देश का किसान पैदा करता है। किसानों का यहाँ पर साफ तौर पर यह कहना है कि देश की भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग है, मिट्टी का प्रकार भी अलग है। ऐसे में विभिन्न किसान अलग अलग फसलों का उत्पादन करते हैं। राजस्थान में जहां मोटा अनाज पैदा होता है तो वहीं तराई इलाके में यहाँ पर जो है गन्ना और धान की पैदावार ज्यादा होती है। ऐसे में सरकार 13 जो प्रमुख फसलें हैं उन पर MSP देना सुनिश्चित करे। दूसरी तरफ देखा जाए तो पीयूष गोयल इस मीटिंग के बाद जो केंद्रीय मंत्री है क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आपको सुनाते हैं। चर्चा हुई है, उस वातावरण में दोनों पक्ष सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। बाकी कई सारे और छोटे विषय थे जिनको समाधान पहले ही आपसी बातचीत से कर दिया गया था, और विषयों पे भी लगातार चर्चा, विचार विमर्श और संपर्क बना रहेगा। तो सुना आपने, यहाँ पर पीयूष गोयल ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम किसानों के लिए काम करने को प्रतिबद्ध हैं। सरकार इस मामले पर विचार कर रही है और आगामी वक्त में MSP सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार।